ये फ्रिट्ज़ल की कहानी है जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। दुनिया इसे फ्रिट्ज़ल केस के नाम से भी जानती है। फ्रिट्ज़ल, जिसकी उम्र 18 साल बताई जाती है, वो एक रोज अपने घर से अचानक गायब हो जाती है। उसके रिश्तेदार परेशान होते हैं, उसके घर वाले उसे ढूंढते हैं कि आखिर वो गई कहां, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि फ्रिट्ज़ल अचानक से कहां चली गई है। 24 साल बाद जब उसे ढूंढा गया, जिस जगह से वो मिली, आप जानकर हैरान रह जाएंगे और यकीन नहीं आएगा। बताया जाता है 6 अप्रैल 1966 में ऑस्ट्रिया में ये पैदा हुई। इसके बाप का नाम जोसेफ और मां का नाम रोजमेरी बताया जाता है। इसके अलावा जोसेफ के 6 और भी बच्चे थे, यानी फ्रिट्ज़ल के 6 बहन भाई और भी मौजूद थे। उसका वालिद जोसेफ काफी गुस्से वाला और मारपीट किया करता था, जिसकी वजह से घर का माहौल काफी टेंस रहता था, परेशान कुन रहता था। जब फ्रिट्ज़ल 18 साल की हुई, उसने यही सोचा कि वो घर छोड़कर चली जाएगी और बेहतर जिंदगी गुजार सकेगी। 18 साल की उम्र में उसने रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया और उसकी जिंदगी जो है वो बेहतर भी होना शुरू हो गई थी। 29 अगस्त 1984 में अचानक फ्रिट्ज़ल अपने घर से गायब हो जाती है। उसकी काफी तलाश की जाती है, कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। फ्रिट्ज़ल की मां उसकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा देती है और पुलिस उसकी तलाश शुरू कर देती है। फिर अचानक एक दिन उनके घर एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूं, मुझे ढूंढा ना जाए। इस खत में जो हैंड राइटिंग थी वो फ्रिट्ज़ल की थी। यही कहा गया कि ये लेटर फ्रिट्ज़ल की तरफ से आया है और वो कहाँ है इसका किसी को मालूम नहीं था, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी नहीं जानते थे। वो लेटर उसके वालिद ने पुलिस के हवाले कर दिया और सब लोग यही समझे कि फ्रिट्ज़ल अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई है और फिर इस केस को क्लोज कर दिया गया। दोस्तों, आपको बताएं कि वो कहाँ पर थी। वो अपने ही घर के बेसमेंट में मौजूद थी। उसके घर के बेसमेंट के 8 दरवाजे थे और 8 दरवाजों पर ताला लगा था, जिसकी चाबी जोसेफ के पास थी। बेसमेंट साउंड प्रूफ थे और उसने अपनी बेटी को 24 साल तक बेसमेंट में कैद करके रखा था। अपने वालिद ने अपनी बेटी को कैद किया हुआ था। उसका वालिद उसके साथ जो सलूक करता था आप सोच भी नहीं सकते। जोसेफ हर 3 दिन के बाद बेसमेंट में जाता था, अपनी बेटी के लिए खाना और पानी लेकर जाता और फिर उसे मारता भी था। बताया ये जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये ताल्लुक सेक्सुअल अब्यूज में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वो अपनी बेटी के साथ ज्यादती करता था। आप उस शख्स की ज़हनी कैफियत का अंदाजा लगाएं जो अपनी बेटी के साथ इस तरह का सलूक करता है। बताया ये जाता है 7 दफा उसकी बेटी प्रेग्नेंट हुई इस दौरान और उसके 7 बच्चे भी पैदा हुए। बच्चों के साथ वो बेसमेंट में कैदी बनकर जिंदगी गुजार रही थी और उसके बच्चों के साथ वहां पर क्या सलूक होता होगा, उसके बच्चों ने आज तक रोशनी नहीं, इस दुनिया को नहीं देखा था। जोसेफ अपनी ही बेटी के साथ ये तमाम सलूक करता था। बताया जाता है कि फ्रिट्ज़ल के 3 बच्चे तो उसके साथ ही बेसमेंट में मौजूद थे। 3 बच्चों को वो अपने घर ले आया था। जब उनकी पैदाइश होती थी, खुद ही अपने घर के बाहर उस बच्चे को रख देता था और उठाकर घर वालों को यही कहता था कि ये उसकी बेटी की नाजायज औलाद है, फ्रिट्ज़ल इसे यहाँ छोड़ गई है। और एक बच्चे की तो मौत हो गई जब वो पैदा हुआ था। इस तरह फ्रिट्ज़ल और उसके 3 बच्चे जो हैं वो बेसमेंट में मौजूद थे और 3 बच्चे घर में रह रहे थे। एक दिन होता यह है कि फ्रिट्ज़ल के पास जो 3 बच्चे मौजूद थे, उनमें से एक बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है और उस बच्चे को बीमारी की हालत में देखकर फ्रिट्ज़ल अपने बाप और अपने बच्चों के बाप से दरख्वास्त करती है कि इसे अस्पताल ले जाया जाए। उसकी मिन्नत समाजत करती है। जोसेफ उसकी बातों में आ जाता है और बेटी को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर्स जब उसका चेकअप करते हैं तो बताते हैं कि इसकी किडनी फेल हो चुकी है। उससे पूछा गया कि आखिर आपका इससे क्या ताल्लुक है, तो उसने यही कहा कि ये बच्ची मुझे सड़क से मिली है। डॉक्टर को इस बात पे यकीन तो ना आया और वो इस पर शक करने लगे। दोस्तों, बताया ये जाता है कि जोसेफ भी परेशान हो गया था कि अगर पुलिस इसमें इन्वॉल्व हुई, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उसके घर की तलाशी होगी और कहीं वो पकड़ा ना जाए। उसने यही फैसला किया कि वो अपनी बेटी और उसके बच्चों को जो बेसमेंट में कैद कर रखा है उन्हें आज़ाद कर देगा ताकि वो बच सके। बताया ये जाता है कि वो उन्हें
हॉस्पिटल ले जाता है और बच्ची की हालत के बारे में बताता है। डॉक्टर जब तमाम सूरत हाल देखते हैं तो उन्हें कुछ शक होता है और पुलिस को इत्तला कर दी जाती है। ये वाकया 26 अप्रैल 2008 का है और फिर जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 73 साल की उम्र का जोसेफ था और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। बताया जाता है कि फ्रिट्जेल को अस्पताल मुंतकिल किया जाता है क्योंकि 24 साल कैद में रहने की वजह से उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी और फिर एक ऑस्ट्रिया के छोटे से गांव में उसे भेज दिया जाता है ताकि वो अपनी आगे की ज़िंदगी वहां पर अच्छे तरीके से गुजार सके। दोस्तों, ये था फ्रिट्जेल की कहानी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर नौसम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।